जी, क्या हाँ, शुभ नाम है? मेरा नाम है हृदय श्रीवास्तव। वैसे मैं इस लाइन में अध्यात्म में आने के बाद कर्मयोगी हृदय कहते हैं हमको। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि हम लोगों ने एक ज़मीन वहाँ पर ली, तो वहाँ एक रजिस्टर्ड भू माफिया है नरेश यादव, जो कि जिलाधिकारी द्वारा जारी की गई सूची में 9 नंबर पर उनका नाम अंकित है। उन्होंने जो है उनकी वहाँ पर वास्तव में 2800 गज है ज़मीन, और उनकी जो है उन्होंने पहले भी कई जगह कब्जा किया है, जिसमें उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा चुका है। ये जिला गौतम बुद्ध नगर की बात है। और इसके लिए हम लोग, चूँकि जय गुरुदेव संस्था के नाम से वो ज़मीन है और हम लोग सदाचार सना इन लोग के मतलब वो है, और हम लोग दौड़ रहे हैं। कोई ऐसा बड़ा अधिकारी नहीं बचा जिसके पास हम लोग ना गए हों। हम लोगों को वो किया जाता है, और थाने में बैठकर हमारे एक 81 वर्षीय हैं मुनीराम प्रजापति जी, जो संगत जिला गौतम बुद्ध नगर के जिला अध्यक्ष भी है और प्रांतीय उपदेशक हैं। उनको 22 तारीख को बुलाया गया, और वो माफिया बैठा हुआ है थाना अध्यक्ष के बगल में, और हम लोगों को उल्टे ही कह रहे थे। मैं भी मौजूद था कि आपके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दूंगा। हम अपना कागज रजिस्ट्री बैनामा लेकर घूम रहे हैं, हर अधिकारियों को दे रहे हैं, आखिर उसका कागज़ क्यों नहीं लिया जाता है? 5-6 महीने से हम लोग दौड़ रहे हैं, कोई ऐसा उच्च अधिकारी नहीं बचा जिससे कि हम लोगों ने न मिला हो, न गुहार किया हो और न निवेदन किया हो। किस तरीके से किया? कब्जा इस तरह से किया, हमारा वहाँ कमरा बना था, हमने उसकी फ़ोटो भी सब अधिकारियों को दिखाई, तो उसने रातों रात जो है पूरा ऐसा जो है एक गुंडागर्दी के माध्यम से पूरा उसको तोड़ लिया, समेट लिया, सारा मलबा इकट्ठा करके ऐसा एकदम मैदान बनाकर, और टेम्परेरी जो ये पत्थर की सीमेंट की जालियाँ चलती हैं, उन जालियों को लगा के और घेराबंदी कर दी। अब हम लोग तो गुंडागर्दी लड़ाई के बजाय एक अधिकारियों के और इनके आगे जाएंगे। जमीन किसके नाम थी? ज़मीन एक वहाँ के जो है गांव के ही हैं, उनका नाम है, मुझे अभी नहीं ध्यान है, लेकिन ये सारे कागज़ हमारे जितने भी हैं सब जमा है प्रशासन के पास जमा, लेकिन उसके कागज़ क्यों नहीं लेती? जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था का है, और कोई किसी अभी संगठन का होता तो आप समझ सकते हैं कि क्या होता, लेकिन जो है, और या कोई मंदिर तोड़ देना। हम लोगों के यहाँ मंदिर मूर्ति पूजा नहीं, एक भजन घर होता है, ध्यान योग मेडिटेशन जिसे कहते हैं। तो अब तक कितना वो हो जाता, और इस चीज़ को इतना प्रशासन शासन जो माने वो हल्के में ले रहा है। एक तरफ तो योगी जी कहते हैं बुलडोजर चलवा देते हैं माफियाओं पर, और वहाँ माफिया पर, उस माफिया पर क्यों नहीं बुलडोजर चलाया जा रहा? एसीपी जांच करती, हम लोग कहते कहते हार गए कि आप इसका कागज़ तो ले लीजिए और इसकी ज़मीन नाप दीजिए, ऑटोमेटिक सब चीज़ सामने आ जाएगी। 2800 गज है, आप उसकी नाप लीजिए और आप उसको जो है बाकी छोड़वा दीजिए। नहीं, लेखपाल लोग ये सब ऐसा है भैया, देखिए ये लोग पैसे का खेल है, और हम लोग ये तो पैसे के बल पर, जब मैं आपको बता रहा हूँ 81 वर्षीय मुनि राम जी को, और मैं भी साथ गया था, थाना अध्यक्ष एक है कृष्ण गोपाल शर्मा जी ने, इतनी वो माफिया को बगल में बैठा के, लेखपाल भी बैठे, कहा ज़मीन न पाना, हम लोग चले गए। तो वहाँ पर इतनी अभद्रता से अभी कोर्ट कर देंगे और मुकदमा करेंगे, माफिया हो बंद कर देंगे। जमीन आपकी, ज़मीन हमारी, मंदिर है, हमारा तोड़ दिया। इतना सक्रिय है, और हमें ताज्जुब है कि इतना योगी जी वो कर रहे हैं, उसके बाद भी नौकरशाही इतना क्यों हावी है। अब चूँकि हमारी मांग योगी जी से मांग है कि अगर जो है कि ये आप खुद देखें कि आपके राज्य में और आपके इतने जो है संकल्पों पर और आपके इतने प्रयासों पे ये किस तरह से कालिक पोत रही है वहाँ के नोएडा के अधिकारी। तो आप ये बताइए कि आप लोग की ये मांग अगर नहीं मानी जाती है? नहीं, हमारी कोई विशेष मांग भी नहीं है, हमारी तो सिर्फ एक मांग है कि उसका 2800 उसका कागज़ ले लें, उसकी जितनी ज़मीन है नाप के बाकी छुड़ा दें, और उसने जो हमारा मलबा या तोड़ फोड़ किया है हम लोगों का वो सामान दिलवाएं, और उसके ऊपर FIR दर्ज करें। इसमें हम कौन सी नाजायज़ मांग कर रहे हैं? ये तो एक कानून कहता है, अपराध कहता है। हमारी लक्ष्मी सिंह वहाँ की आयुक्त है, रोज़ अखबार में निकलता है कि अपराधी चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हम उसको ये नहीं बख्शेंगे, और हम उनके पास भी 4 बार दौड़ चुके हैं। आज 2 महीने से मैं लिखा पढ़ी IGRS सब कर रहा हूँ, और उसके बाद भी नहीं, तो आज IGRS की भी तो क्या वैल्यू रहेगी? जबकि एक तरफ योगी जी कितना उससे कार्य कर रहे हैं, और ये नौकरशाही बिल्कुल आपात स्थिति में जैसे कि वो कर रहे हैं, और नौकरशाही अपना कुछ और कर रही है, उस तरह की स्थिति बना रखी है। अगर आपकी बात नहीं मानी जाती है, नहीं मानी जाएगी तो अब कुछ भी हो। देखिए, एक तरफ है अन्याय और अनाचार को चुपचाप सहन करना पाप है, और एक तरफ हमारे लिए मरना भी पाप है। हम किसी को मार नहीं सकते तो मर सकते हैं, तो हम आंदोलन करेंगे। कई संगठनों से हमारी अभी बात चल रही है, मौका लगेगा हम शुरुआत एक
अनुशासन में ही करेंगे। और हम अन्य त्याग का एक प्रदर्शन कर भी चुके हैं, तो उसको दबाने का प्रयास किया गया। जो थाना अध्यक्ष हैं उन्होंने हम लोगों के साथ अभद्रता की, इसकी भी हम लोगों ने शिकायत की। तो आखिर इन लोगों के भी इतने छोटे जो है, एक लेखपाल और एक है थाना अध्यक्ष का संरक्षण और एक ACP तक दौड़ रहा है और उनके किसी के प्रति कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो ये क्या है। और आप योगी जी के लोगों के प्रति इतनी भावना है, और यहाँ क्या हो रहा है, तो योगी जी इस मामले में देखें और हस्तक्षेप करें, और जो अगर कानूनी वास्तविक कार्रवाई है तो उसे जो है कि करें। तो हमें जो एक मैसेज जाए ऐसा जो है कि भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं और जबरन कर रहे, मंदिर तोड़ दे रहे। अभी किसी और चौराहों पे मंदिर, किसी और शंकर जी का इस तरह का मंदिर तोड़ा गया होता तो क्या होता। तो एक शालीनता और सदाचार से जो है विश्व में प्रसिद्ध है, तो आप उस संस्था को इस तरह दौड़ा रहे, अधिकारी उनकी भावनाओं को नहीं समझ रहा। तो अब या तो हम चुपचाप अन्याय सहने का पाप करें, या तो अपनी आत्मा और इस जीवन से छुट्टी होकर इस नरक से निकले। तो हम धरना प्रदर्शन और आवश्यकता पड़ी तो हम आत्मदाह जैसी स्थिति को भी लाएंगे सामने, और हम जीना पसंद, मतलब इस तरह घुट घुट के जीने से बेहतर है मर जाना। तो अब हाँ, और योगी जी के राज में अगर इस तरह की घटना हुई तो फिर आगे तो सनातन धर्म का कर्म के लिए हम जान दे देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और हमारी मांग छोटी सी, अगर कुछ भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। और हमारा लक्ष्य यही है, हमने ये कपड़े पहने उसका लक्ष्य यही है, धर्म की रक्षा। उसमें हमारा जो भी योगदान बनेगा, हम नहीं बड़ा कर सकते, हम अपनी जान दे सकते हैं, जान ले नहीं सकते तो जान दे सकते हैं, और वो हम करेंगे। और नहीं तो हमारी कोई बड़ी समस्या नहीं, हमने 48 घंटे का समय दिया है, छोटी सी मांग है, उसका कागज़ ले लें। आज तक उसने कागज़ क्यों नहीं लिया उनसे, हमसे तो हर जगह आप कागज़ लेते, उसका कागज़ प्रशासन क्यों नहीं ले रही है। कागज़ ले ले, उसकी ज़मीन नाप दें, अगर हम गलत हो तो हमें जेल में डाल दें, और नहीं तो उसके साथ वो कार्रवाई करे जो उसने एक घिनौनी हरकत की है किसी एक विश्व प्रसिद्ध बाबा जय गुरुदेव जी के, उसमें शालीनता, उसका जो एक मंदिर तोड़ा है उसके प्रति उसके FIR दर्ज करे, उसके ऊपर कार्रवाई करे, ताकि भविष्य में वो किसी और, ऐसा नहीं है कि वो माफिया सिर्फ मुझे पर, आज भी औरों लोगों को भी उसने कब्जे कर रखे। उसका एक बारात, मगर मैं अन्यत्र नहीं जाना चाहता हूँ, अगर मैं घुसूँगा तो उनके जो है बारात घर पर कब्जा, अभी भी काफ़ी ज़मीनों पर उसने कब्जा कर रखा है। उसके ऊपर 1-1 करोड़ का जुर्माना भी हो चुका है पहले, लेकिन अधिकारियों का खुलेआम घूम रहा है। हाँ, और योगी जी का बुलडोजर उस पे नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा। अब हम बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर चलेगा, अगर तभी हम नहीं, मुझे ये पूरा विश्वास है कि अगर ये आवाज़ उन तक पहुंचेगी तो वो ज़रूर चलवाएंगे। और इसमें नौकरशाही गड़बड़ कर रही है, और मुझे ये भी विश्वास है कि उन तक अगर मैटर पहुंचा तो ये नौकरशाही को भी नकेल कसेंगे। हमारा यही है कि योगी जी से एक निवेदन है कि आपके राज्य में ये जो हो रहा है, और अगर आप तक हमारी आवाज़ पहुँचेगी और आप इस पर एक्शन लेवाएँ तो हमें कोई अच्छा थोड़ी, हम तो योगी जी के प्रशंसक हैं। लेकिन अब ये हमारे साथ घटना जो हो रही है तो उसको हम अधिकारियों के माध्यम से करना चाहते थे, लेकिन फिर विफल रहे। तो अब हम योगी जी तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं, और हम जो है कि हमारा हो, हमारे साथ न्याय हो, हमारे साथ एक न्याय मिले और उसको देख ले। सनातन धर्म की बात है, मंदिर की बात है, कोई ये मतलब कि छिपी हुई बात नहीं है। अधिकारियों के पास सब उच्च अधिकारी, मतलब DCP, ACP और सब हो गए, उसके बाद भी नहीं तो आखिर आदमी करेगा तो क्या करेगा। जो अन्याय से इतना विवश हो जाएगा तो आदमी के पास विकल्प क्या है। न्याय की मांग कर रहे हैं बस, और क्या है। हमें तो भाई, हमें अपना भजन साधना ध्यान करना, उसमें कोई अगर जो है कि पहले भी हुआ कि बड़े बड़े ऋषियों महात्माओं के जो है अगर जो है ध्यान भंग हुए तो उन्होंने, किसी ने राम को बुलाया, किसी ने उसको बुलाया। तो हम आज जो है ये धर्म के रक्षक बनकर योगी जी बैठे हुए हैं, तो हम उनसे अपील करते हैं कि वो हमारे साथ भी देखें कि हमारे धर्म कार्य में जो बाधा आ रही है उसका निस्तारण करवा दे, और हमें इसका और भूमाफियों पर नकेल कस दिया जाए।